यह कहानी उत्तर भारत के एक पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज की है, जहां हॉस्टल के कमरा नंबर 207 में एक भयानक घटना घटी। एक नया छात्र देव इस कमरे में रहने आया। यह वही कमरा था जिसके बारे में पहले से ही खौफनाक कहानियां मशहूर थीं। जब सीनियर्स ने देव को इसके बारे में बताया तो उसने इन बातों को मजाक समझकर अनदेखा कर दिया। लेकिन रात होते ही माहौल बदलने लगा। अजीब आवाजें कमरे में गूंजने लगीं। खिड़की के पास से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई वहां बैठकर सिसक रहा हो। देव ने डरते डरते खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने इसे अपनी थकान का असर समझा और सोने की कोशिश की। फिर अगली रात ठीक 3 बजे वही आवाजें फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार ज्यादा डरावनी थीं। देव का दिल दहशत से भर गया। तभी उसे अपने बिस्तर के नीचे से खिसकने की आवाज सुनाई दी। उसने झुककर देखा तो वहां एक लाल रंग की पुरानी किताब पड़ी थी। किताब पर खून के धब्बे थे। उसकी आंखें किताब पर लिखे शब्दों पर टिक गईं। अगर इसे पढ़ा तो मौत निश्चित है। देव कांप गया। उसने डरते हुए किताब को बंद किया और बाहर फेंक दिया। लेकिन इसके बाद कमरे का माहौल और डरावना होने लगा। दीवारों पर खरोंच के निशान उभरने लगे। पंखा अपने आप चालू और बंद होने लगा। दरवाजा तेज आवाज के साथ खुलने और बंद होने लगा। देव का डर अब हद पार कर चुका था। उसने अपने दोस्तों को यह सब बताया, लेकिन वे उसकी बातों पर हंसने लगे और इसे उसका भ्रम कहकर टाल दिया। हालांकि जब उसका दोस्त रोहित उसके साथ एक रात कमरे में रुका तो उसने भी वही अजीब और खौफनाक चीजें महसूस की। कमरे में गूंजती आवाजें, अजीब सी ठंड और दीवारों पर खरोंच के निशान। रोहित डर से सफेद पड़ गया। चरमोत्कर्ष एक रात देव ने फैसला किया कि वह इन भूतिया घटनाओं का सामना करेगा। उसने 3 बजे का इंतजार किया। जैसे ही घड़ी की सुई 3 पर पहुंची, कमरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। खिड़की अपने आप खुल गई। देव ने जब खिड़की की ओर देखा तो वहां एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला खड़ी थी। उसका चेहरा अधजला हुआ था और उसकी डरावनी आंखें सीधे देव को घूर रही थीं। महिला ने भयानक आवाज में कहा, तुमने मेरी किताब को छुआ था। देव का खून जम गया। उसके पैर जैसे जमीन में चिपक गए। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। अचानक कमरे की सारी बत्तियां बुझ गईं और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन सुबह देव का शव कमरे में मिला। उसके दोस्तों ने दीवार पर खून से लिखा हुआ देखा, मुझे चैन चाहिए, मुझे मत छेड़ो। उस घटना के बाद हॉस्टल के कमरा नंबर 207 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी जब कोई उस कमरे के पास से गुजरता है तो उसे रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती। इसका संदेश, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए।